आप मुझे एक स्टोरी बता रहे थे। तो वो एक मुझे लगता है फेलियर जो मैं नहीं उसको आप जैसे कर अभी पाई। इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, आई कैन सी हाउ मच यू गॉट हर्ट। उस नशे में उसने कमिटेड सुसाइड। कहाँ किस किस तरीके के स्कैम हो गए हैं। हम्म। मैंने कंसोलिडेट भी करवाया है, फाइल्स बनवाए हैं, हो हम्म। सकता है मैं इसको सेबी में लेके भी जाऊँ। तो आज हम हैं शिवानी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ, और मिस शालिनी सदावर्ती हमारे साथ हैं, और वो हमें बताएंगी कि उनका ये एग्जिस्टेंस में जो एनजीओ आया वो कैसे आया, कि आपको क्या थॉट आया कि यू शुड डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी और फॉर द पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड। मुझे ख़ास तौर पे बच्चों के लिए हमेशा से फ़ील होता आया था कि मैं कभी भी जा रही हूँ और बच्चे स्ट्रीट्स पे भीख मांगते हैं। तो बहुत ही इट यूज़ टू पिंच माय हार्ट कि कुछ करना है उनके लिए। ये हर बच्चे को कुछ बेसिक मिनिमम लाइफ का एंटाइटलमेंट होता है तो और वो मिलना चाहिए हर बच्चे को। एंड कोविड के टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई थी। हम सोसाइटी से बाहर निकलते थे कुछ चीज़ें खरीदने के लिए तो सारे बच्चे घेर लेते थे हम्म। कि हमें कुछ खाने को दिला दो। तो कुछ बिस्किट्स दिला दिए, कुछ कर दिया, बट एक अंदर से पेन रहता था कि ये कौन बच्चे हैं जो यहाँ आ रहे हैं, इनकी लाइफ कैसी है। इनको एजुकेशन का तो मुझे लगता है कि सवाल ही नहीं उठता, तो कैसे इनकी लाइफ क्या ज़िंदगी भर ऐसे ही चलते जाएगी। तो तो फिर मैंने यहाँ पे कहीं एक साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वहाँ पे वर्कर्स को रोक के पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे भी हमारे जैसे ही अनपढ़ रह जाते हैं। तो मैंने बोला मैं पढ़ाना चाहूँगी बच्चों को। तो उन्होंने मोबाइल नंबर अपना शेयर किया, मेरा लिया, और फिर शाम को मुझे कॉल करना शुरू किया। तो जिस तरफ उनकी जो हस्बैंड्स थे उस तरफ तो हम मेरा कभी आना भी नहीं हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने शाम को मुझे डायरेक्ट कर करके बता के डायरेक्शन फिर बुलाया, फिर मैं आई। तो मुझे 6 बच्चे मिले, उनका मैंने डिटेल्स नोट किए, फिर उनके लिए अरेंजमेंट किया, वाइट बोर्ड लिया, चार्ट्स लिए, स्लेट्स ली, बैठने के लिए मैट्स लिए। उस समय कोविड का टाइम था तो मास्क वगैरह सब लिए। तो और फिर मैंने हटमेंट्स की गेट पर ही कील वगैरह लगा के, चार्ट्स वगैरह लगा के तो वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर हंट्समैन के दिया। गेट से ही आपका एनजीओ का ये जर्नी स्टार्ट हुई। ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ये अक्टूबर 2020 की बात है। 2020 की। तो फिर धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हुआ कि ये बच्चे जो हैं ये तो बेचारे भूखे रहते हैं। हम्म। तो हमने थोड़ा सा कोशिश की कि कुछ हम इनको देना शुरू करें, कभी केले बांटे, कभी बिस्किट्स, ये सब उस समय जो भी पैकेज वगैरह हाँ मिलता जी। था। तो पहली बार जब हमने बिस्किट बांटे तो इतनी उनमें इतने डिप्राइव थे बच्चे कि वो इतना केओस हो गया कि एक दूसरे को धक्का देके उनको ऐसा लग रहा था जैसे अगर ख़त्म हो जाएंगे हमें नहीं मिलेंगे। तो इतनी धक्का मुक्की हो गई कि एक बच्चे का सिर फूट गया और उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो मुझे लगा ये तो बच्चे बहुत डिप्राइव्ड हैं, एंड द बिहेवियर। क्योंकि हाँ इतना एक छोटे से बिस्किट के पैकेट के लिए अगर इतनी धक्का मुक्की हो रही है, मतलब ये कितने डिप्राइव्ड हैं। तो देन आई डिसाइडेड कि अब इनको रोज़ देंगे और रोज़ हर बच्चे को मिलेगा। और थोड़े दिन में अब अगर आप देखें तो कोई बच्चा इनडिसिप्लिन में नहीं होता। हम छोटे बच्चों से शुरू करते हैं खिलाना और लाइन से आते हैं सब और अपनी बारी का इंतज़ार करते अब हैं। उस टाइम पे ऐसा हुआ एकदम से, नो वन इज डूइंग समथिंग फॉर देम, और हाँ, एकदम से किसी ने किया। तो वो पहले जो उनमें एक डिप्राइव्ड रहने का फीलिंग थी और ऐसा लगता था चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर हमने नहीं झपटी हाँ। तो वो फीलिंग अब हम काफ़ी दूर तक ख़त्म कर चुके हैं उनके अंदर से, और उनको मालूम है कि सफिशिएंट है और हर बच्चे को अभी जैसे ये बहुत छोटा इंसिडेंट था, जैसे आपको इतनी बड़ी चीज़ आपने सोच ली कि अगर ये अभी नहीं रुका, जो ये बिहेवियर है छीना झपटी वाला, तो कल को जाके कुछ और भी हो सकता है।
मुझे यही लगता है कि हम एज ए सोसाइटी हमें बहुत कंसर्न होता है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों लूटा जा रहा है, क्यों ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। बट क्या हम इसको बच्चों के अंदर से ही अगर हम इस चीज़ को ख़त्म कर पाएँ और उनके वैल्यू सिस्टम पे वर्क करें, तो बड़े होके वो अपने आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन हमसे गलती ये हो रही है कि हम अपने घरों में बैठे रह जाते हैं, हम आसपास ये नहीं देखते कि और कितने लोग हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं, 500 रुपये हमने कहाँ खर्च किए हमें पता नहीं चलता। अगर हर फैमिली ये डिसाइड कर ले कि 500 रुपये महीने का हमें ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को देना है, तो हमें जो फंड्स की दिक्कत होती है, जो हम नहीं कर पाते, जो चीज़ें करना चाहते हैं, वो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये हम हर किसी में ये फीलिंग क्यों नहीं है कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, सोसाइटी से हमें क्या मिलना चाहिए, गवर्नमेंट से हमें क्या मिलना चाहिए, ये सबको जानना है। सबको सबको राइट लगता है, लेकिन ये हमारा राइट है। हमें क्या करना है और क्यों, क्या जड़ है, क्या रीजन है जो चीजें इस तरह की हैं, हम क्या उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी एनजीओज की जो थोड़ी इमेज थोड़ी खराब चल रही है, तो उसके वजह से आपको भी थोड़ा अपना रजिस्टर वगैरह करने में या कुछ डिफिकल्टीज वगैरह आई होंगी? समय लगता है, लेकिन जो जेन्युइन है वो जेन्युइन है। तो 2020 मेरे ख्याल से करीब 600 ट्रस्ट और एनजीओ बंद किए गए थे और 2020 में हम रजिस्टर हुए हैं इस ट्रस्ट। तो जेन्युइन जो है वो है। अब बच्चे जब आपको आना शुरू हुए तो उनकी मेंटल स्टेट कैसी थी उस टाइम पे? लड़ाई झगड़ा मार पीट गुत्थम गुत्था, वही जो हम अभी बात कर रहे थे। हाँ। अब बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है बच्चों में, काफ़ी डिसिप्लिन है, काफ़ी लैंग्वेज सुधर गई है, काफ़ी इमोशनली मुझे लगता है बैलेंस हो गए हैं जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और वैल्यूड फील करते हैं। हाउ मेनी किड्स आर यू हैंडलिंग राइट नाउ? कितने बच्चे अभी आपके साथ? 700 से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 700 से ज़्यादा बच्चे, और वो सिर्फ नोएडा बिसरख से ही, ग्रेटर नोएडा बिसरख और बिसरख के आसपास से? और कभी कभी किसी जैसे पेरेंट्स ने कभी कोई ऑब्जेक्शन, या फिर वो हमेशा अग्री करते हैं कि हमें बच्चे जाओ? जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को अपने साथ काम पे लगाना है या कुछ करना है, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि कोई अपने बच्चों को लेके चला गया है यहाँ से? ऐसा कोई डिफिकल्टीज आती हैं नॉर्मली? डिफिकल्टीज तो बहुत आती हैं। शुरू में काउंसलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी मुझे, मतलब पेरेंट्स के साथ? हाँ, पेरेंट्स के साथ। तो मैं गांव में विजिट करती थी, भटमेंट्स में विजिट करती थी, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग पे मुझे कंसंट्रेट करना पड़ता था क्योंकि ओरिएंटेशन एजुकेशन की तरफ था ही नहीं। इवन वॉलेंटियर्स जो आज आपको दिख रहे हैं, वॉलेंटियर्स हमारे मतलब घर में जो लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं निकालती थी और ज़्यादा से ज़्यादा 12th तक पढ़ा के उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी, तो उनके घर वालों को समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, उनसे नेगोशिएट करना कि भाई आप मुझे 1 साल दे दो, तो थोड़ा हम पे भी करते हैं क्योंकि तो अदरवाइज शायद निकलने को उनको मिले। अच्छा, आप उन्हें घर से पेरेंट्स को भी पे करते हैं क्या? बच्चों को, बच्चों जो अच्छा, भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, अच्छा वॉलंटियर्स को। अच्छा, ऑनरेडियम हम देते हैं, बहुत ज़्यादा हम पे नहीं कर सकते बट ऑनरेडियम हम ज़रूर देते हैं क्योंकि एक उनका भी मोटिवेशन बना रहता है, प्लस उनके घर में भी एक ये रहता है कि हाँ थोड़ी अर्निंग तो आ रही है। प्लस हम एनकरेज भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं उनको आगे एजुकेशन के लिए। तो जैसे लड़कियों का मैंने 1 साल मांगा कि भाई आप मुझे 1 साल दे दो, अब 1 साल मांगा तो उसमें क्या हो सकता है, तो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग करवाई जा सकती है, तो एमटीटी करवा दी। 1 साल के बाद फिर लगा कि अभी थोड़े पेशेंस है घर वालों में और तो पीटीटी में एडमिशन करवा दिया, अब प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग हो गई। अब लगा, अब उन लोगों को लगने लगा कि तो हमारी लड़की में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, बहुत अच्छे काम में इन्वॉल्व है। कुछ इंसिडेंट्स भी हुए जो उन लोगों ने काफ़ी स्ट्रांगली फेस किए, तो
लगा उन्हें कि ये तो हमारी लड़कियां अच्छे डायरेक्शन में जा रही हैं, तो अब वो सपोर्ट करने अब लगे हैं। सपोर्ट करने लगे। तो अब हमने जैसे 2 लड़कियां हमारी उसमें जा रही हैं, बीबीए में एडमिशन हमने करा दिया। उसको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हैं? हाँ, कुछ हम स्पॉन्सर कर रहे हैं इनिशियल एडमिशन के लिए। उसके बाद गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती है। मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, तो गवर्नमेंट से स्पॉन्सरशिप मिलती है, ये उनको पता ही नहीं था। अच्छा, मुझे भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था। वो जो कोटा जब है मैं उनका। गई एडमिशन के लिए तब मुझे पता चला कि आप इनिशियली एडमिशन करवा दीजिए, उसके बाद दे विल कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एंड इनकी अकाउंट में फी आ जाएगी। ओके। तो फिर बाकी रिमेनिंग वो खुद पे कर लेंगे। तो अगर गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट है तो ये चीज़ें भी हम भी सीख रहे हैं, हमें पता चल तो रही हैं। आपका जैसे अभी 3 इयर्स हुए हैं एनजीओ को, तो अभी आप कह रहे हो कि अब रजिस्टर होगा ये गवर्नमेंट के साथ जब ये गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आएगा? हाँ, फर्स्ट 3 इयर्स तक गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलती है। ATG 12A का रजिस्ट्रेशन हो जाता है फ्रॉम शुरू से। 3 इयर्स यू बिन रनिंग दिस ऑल अलोन? Not alone, it is not possible to To run run all run. alone. So uh, it started from my कॉलेज। हमारे 25 इयर्स कंप्लीट हुए थे, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में हम मिले थे। और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर में से मैंने इंजीनियरिंग किया था। ओके। और फिर काफ़ी मतलब जो अमाउंट बच गया था हमारे सेलिब्रेशन के बाद, करीब 1.25 लाख के करीब था। तो दे डिसाइडेड टू गिव इट टू मी फॉर दिस कॉज, एंड आई वाज वेरी क्लियर कि आई विल नॉट टेक इन माय पर्सनल अकाउंट। तो फिर मैंने ट्रस्ट बनाई, फिर ट्रस्ट में का अकाउंट खुलवाया। तो अपना अच्छा टाइम लगा उसमें भी, बट फिर मैंने उसमें इनिशियल डोनेशन दी। और फिर उसके बाद कॉलेज से प्लस मैं इतने सालों से कॉर्पोरेट्स में काम कर रही हूँ, तो अपना लिंक्स बन जाते हैं। तो उस तरह से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, तभी ये 3 साल हमारे हो पाए हैं। लेकिन ये ज़्यादातर पर्सनल कनेक्ट या फिर लोग जो आसपास के देखते हैं। यहाँ पे शिव मंदिर है, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। तो यहाँ पे भी जो आते हैं लोग विजिट करने के लिए, तो वो देखते हैं कि हाँ बच्चे हैं, ये क्या बैनर लगा हुआ है, वो आते हैं इंक्वायरी करने। फिर वो थोड़ा सा स्पॉन्सर कर देते हैं, कभी किसी ने कोई मील स्पॉन्सर कर दिया, इस तरीके से ये चलता बट ये चल रहा है। टेम्पररी करते हैं, नॉट परमानेंट टाइप कोई इतने ज़्यादा वॉलंटियर्स? हम बहुत एनकरेज कर रहे हैं कि मंथली डोनेशंस करें लोग। हाँ जी। कम अमाउंट के लिए करें, 500, 1000, मतलब जिसका जितना कैपेसिटी है। तो मंथली डोनेशंस करें, जिससे हमें एक विजिबिलिटी मिल पाए और हम अपनी चीज़ें प्लान कर पाए। तो मंथली डोनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे हैं। मतलब हमारा करीब 1.5-2 लाख का खर्चा महीने का है, और मुश्किल से 25,000 हमारा मंथली डोनेशंस में आता होगा। क्योंकि फंडर्स को जो फंड वगैरह करते हैं उनको मेनली फ्रॉम एनजीओ साइड या ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनसे मेनली ये चाहिए होता है कि उनका जो पैसा है वो उतना कितना ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। हमारा मतलब क्योंकि मैं कॉर्पोरेट्स में काम किया है, फाइनेंस से ही हूँ, तो पहले दिन से एक एक जो एक्सपेंस है उसका वाउचर बनता है, एक एक डोनेशन है उसकी रिसीट कटती है। तो ये हमारा पहले दिन से एकदम ट्रांसपेरेंट है। एक एक बच्चा जो एडमिशन होता है उसका फॉर्म है, उनका आधार कार्ड, उनके पेरेंट्स का डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, उनके आई कार्ड इशू होते हैं। उनका पहले स्क्रीनिंग होता है कि हमने क्लासेस में डिवाइड नहीं किया, हमने सेक्शंस में डिवाइड किया है कि अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन की वो किस लेवल पे है और कहाँ उससे आगे हमें उनको लेकर जाना है। तो हम सेक्शन अलॉट कर देते हैं उनको। वो रेड कलर में हम उसमें सेक्शन लिख देते हैं, क्योंकि अगर कभी पेरेंट्स को इंक्वायर करना होता है कि किस टाइम बच्चे को आना है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप बच्चे को बोलो, क्योंकि पेरेंट्स तो मोस्टली इलिटरेट हैं। तो हम बोलते हैं बच्चे, आप अपने बच्चे से पूछो कि उसका सेक्शन कौन सा है, वो देख के बताएगा, आई कार्ड में लाल रंग से लिखा है। तो बच्चा बताता है और फिर हम उनको टाइम बता देते हैं कि जो कभी पढ़ नहीं रहा था वो आई कार्ड पहन के आ रहा है,
उसको अपना सेक्शन पता है, टाइम पता है कि कितने बजे आना है। पेरेंट्स खुश होते हैं क्योंकि जैसे कुछ उनका सामने आता है कि कुछ लिख के आया है और जो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा ये पढ़ के बता दो, ये क्या लिखा है इसमें, और वो बच्चा पढ़ के बता देता है, समझा देता है। तो इट इज़ अ ग्रेट हेल्प। क्योंकि अगर घर में जैसे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, और जैसे आने वाली जो जनरेशन है, ये हम देख रहे हैं कि पहले के टाइम पे हम जब छोटे होते थे या कुछ होता था, तब भी ना हमें ये जो केसेस दिखते थे ये बहुत कम उसमें दिखते थे तब भी। बट इतना ज़्यादा ना हाइप नहीं होते थे जैसे अब रोड पे बच्चे घूम रहे हैं, या फिर हर जगह ऐसे कम से कम 10-12 बच्चे आके आपको घेर लेंगे कि ये दिलवा दीजिए, वो दिलवा दीजिए, या कुछ भी। तो ये जो आपका स्टार्ट किया आपने, इससे तो जो बच्चों में चेंजेस आए होंगे, नाउ दे नो कि किसी के आगे हाथ तो फैलाना ही नहीं है। हाँ, बस यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, पढ़ाई भी कर लो हाँ और खाने पीने को भी मिलेगा, और बल्कि फरमाइशें बच्चे करते हैं कि हमें ये खाना है, तो मैं नोट डाउन करके रखती हूँ कि हम कब फरमाइश पूरी कर सकते हैं। तो आज भी जैसे फरमाइश थी कुछ मीठे चावल, मैंने भी कभी खाए नहीं है, बट फरमाइश कई टाइम से चली आ रही थी, तो मैंने कहा ठीक है बनवा लो आज। तो आज उनके अकॉर्डिंगली बने हैं, तो बच्चे लिखवाते हैं कि हमें ये खाना है, तो दे फील वैल्यूड, दे फील पैम्पर्ड, उनको लगता है कि ये हमारी जगह है, हमें आना है। और ऐसा होता है ना कि व्हेन यू आर गोइंग समवेयर एंड मीटिंग पीपल, जहाँ पे ऐसा एनजीओ चल रहा है, और वहाँ के बच्चे कई जगह ऐसा होता है कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद देम, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे, वो हिचकिचा रहे हैं कुछ भी। बट आई सॉ लाइक किड्स, मैंने हाय हेलो कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, दे आर अप्रोचिंग यू, इतने ओपन अप हो गए हैं अब कि इतने कम टाइम में 3 ईयर्स ही हुए हैं, और कुछ बच्चे तो नए भी होंगे, बट दे आर वेरी ओपन कि वो आके खुद से हाय बोलते हैं, खुद अपना नाम बता रहे हैं, दे लाफिंग विद यू। आई एम टोटली अननोन फॉर देम, बट वो फिर भी आके अपना दिखा रहे हैं कि ऐसे पता चलता है कि दे इन सम गुड प्लेस जहाँ पे उनको बताया जा रहा है। मतलब इंसानियत का एहसास है कि लोगों में इंसानियत है, और लोग हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं, और स्पेशली यहाँ जो भी आते हैं वो अच्छे नीयत से ही आ रहे हैं, अच्छे इंटेंशन से ही यहाँ पर आ रहे हैं। आपका कोई ऐसा किस्सा या कुछ जब आप स्टार्ट करा था कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ से आपको लगा होगा कि अब नहीं हो पाएगा, कि आप करना चाहते थे, यू फेल्ट हेल्पलेस? कई बार लगता है, मतलब स्पेशली फंड्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, नहीं हो पाता, मतलब आई नीड टू कॉल पर्सनली लोगों को कि कर दो थोड़ा सा कर दो। हर मतलब पिछले कई समय से तो मैं मतलब एवरी मंथ वाज आई एम मतलब आई एम पुटिंग माई मनी, मैंने भी काम करना शुरू किया, क्योंकि विदाउट फंड्स तो चलेगा नहीं, और मुझे अपनी लाइवलीहुड भी अर्न करनी है। करीब 2.5-3 साल तो मैंने सबैटिकल लिया था, उसके बाद फिर आई रियलाइज कि नहीं, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा अपनी लाइवलीहुड के लिए, प्लस जो अगर ट्रस्ट में कुछ कमी पड़ती है तो मैं ट्रस्ट को बंद तो नहीं कर सकती कि इस महीने पैसा नहीं आया तो मैं ट्रस्ट के ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, वो तो चीज़ें मैं कर नहीं सकती, वो मुझे चलाना है। तो देन आई पूल मनी। तो मैंने पहले भी फंड्स रखे हुए थे, और ऐसा करती थी मैं कि जब मिसमैच है तब मैंने डाल दिया, फिर जब आ गया तब मैंने निकाल लिया, तो आई यूज टू लेंड मनी। बट नाउ इट हैज़ बिकम कंटिन्यूअस प्रोसेस कि मुझे हर महीने ऑलमोस्ट डालना पड़ता है पैसा, और वो निकालने वाली स्टेज नहीं आ रही है, तो आई एम लिटिल वरीड, बट ठीक है, इतनी दूर तक अगर अब पहुंच इतना गए हैं गुड तो कॉज है तो आगे भी अच्छा ही तो होगा। आगे अच्छा ही होगा। So what is your main concern on the kids here? What is your main focus for the kids? Like we are seeing जो उनमें changes हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा है। So what do you actually do ऐसा जो और एनजीओज नहीं कर पा रहे, या जिसमें भी मैंने विजिट किया, एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिखा था वहाँ पे। So what is the difference? Compassion. Compassion. It is coming totally. Nobody told me to start it. I never thought. There is no ambition. Ambition है कि मैं जो जैसे ये बहुत कम कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे चाहिए कि मैं ये बच्चे एक ऐसे एनवायरनमेंट में, जब इनके पेरेंट्स लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, तो ये दिन भर अच्छे एनवायरनमेंट में मिले, जो मील हम हफ्ते में एक बार कर पाते हैं,
उनको सुबह का नाश्ता न्यूट्रिशियस मिलना चाहिए, उनको दोपहर का खाना मिलना चाहिए और शाम को भी कुछ स्नैक्स मिले। रात का खाना वो अपने घर पे खाएं, अपने पेरेंट्स के पास जाए, वो भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। बट एक कंप्लीट केयर मिले उनको और कंप्लीट एजुकेशन मिले। आज हम कुछ बेसिक काम कर पा रहे हैं जिसको मैं एक अच्छा रूप देना चाहती हूँ। और मुझे ये लगता है ये जो गांव है ये दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ गांव है। लगा होगा। वहाँ पे अगर इतनी बुरी हालत है तो इंटीरियर्स में पता नहीं क्या होगा। तो आई वांट टू स्प्रेड ऑल्सो। बहुत कंस्ट्रेंट है पैसे को लेके। अगर मॉनेटरी कंस्ट्रेंट ना हो तो आई वुड लाइक टू स्प्रेड इट आउट। यूपी से शुरू किया है, यूपी में पहले इस लहर को मैं पूरी तरह से ले जाना चाहूँगी और फिर पूरा इंडिया कम से कम बढ़ेगा। तो ये आपका कॉज इतना अच्छा है, कॉज so बहुत people अच्छा will है। come forward and support you. आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। मुझे जो हर इंसान में एक अच्छा मतलब इंसानियत छुपी हुई है उसके ऊपर मुझे बहुत भरोसा है। और मुझे लगता है कि लोग आगे आएंगे जैसे जैसे समझेंगे चीज़ों को और आके देखेंगे कि कितना जेन्युइन काम हो रहा है। एंड इट इज़ कमिंग टोटली आउट ऑफ कंपैशन। एंड उस कंपैशन को मैं वॉलंटियर्स में भी लाती हूँ। मतलब उनको बैठ के मैं काफ़ी देर अपना थॉट प्रोसेस, अपना मिशन, इन चीज़ों को काफ़ी कम्युनिकेट करती हूँ कि जिससे उनके बिहेवियर में भी वो भी इस मिशन से जुड़े। वो ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली आपने नौकरी पकड़ ली और काम करके काम आप करके आ गए। जा रहे हो, वो नहीं उनके अंदर आना चाहिए। अगर हम उनको बेनिफिट मिला है यहाँ से तो वो ऐसे हजारों लोगों को बेनिफिट देने की टेंडेंसी अपने अंदर इंटेंशन रखें, कैपेसिटी। हाँ, बस कंपैशन आ जाए तो आगे चीजें अपने आप आ जाए। वंस यू कनेक्टेड विद ऑल ऑफ देम एंड उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ के तुम डील करो तो और जैसे अभी आपने बताया कि आपका फ्यूचर प्लान की यू वांट टू स्प्रेड ऑल ओवर, तो ये तो थोड़ा बात का हो गया कि अभी से आपका कुछ फ्यूचर प्लान जो अभी प्रोजेक्ट जिससे ऑडियंस वगैरह जुड़ सकती है कुछ आप कर रहे हो? देखिए अभी तो मैं इसको प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहती हूँ, कम से कम 12th तक, और बच्चों को तीनों टाइम खाना यहाँ पे एटलीस्ट 3 टाइम का न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर उनको परवरिश मिले, और स्पोर्ट्स, एजुकेशन। अभी भी आप कोई एक्टिविटीज वगैरह कराते हैं? हाँ, वो एक्टिविटीज तो हमारे यहाँ चलती रहती हैं। बच्चे इसीलिए इतने खुश रहते हैं कि हम मतलब इट इज ऑलवेज अ मिक्स। मतलब अगर बच्चे एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हैप्पीनेस पे हमारा सबसे बड़ा फोकस है, क्योंकि बच्चा खुश होगा तभी बच्चा आएगा। सही बात। और अगर बच्चा आना चाहता है तो पेरेंट्स को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने किससे बताया था कि वो बच्चा 5 बजे उठ के बैठा हुआ था? हाँ, मैं गांव में गई काउंसलिंग के लिए जैसे जाती थी, तो पेरेंट्स शेयर करे थे, मैडम आप क्या करते हो कि बच्चे सुबह 5 बजे उठ के और बस आई कार्ड पहन के बैठ जाते हैं कि हमें तो जाना है, हमें वहाँ पढ़ने जाना है। तो इस तरीके का अगर हम बच्चों के अंदर क्रिएट कर पाए हैं तो दैट इज अवर सक्सेस। बाकी जितना हमें रिसोर्सेज मिलेंगे उतना हम प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को कर पाएंगे। मैं भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड हूँ इतना, मैंने मेरा वर्क एक्स है कि हम इसको एकदम प्रोफेशनली ही रन कर रहे हैं। आप कोई भी एस्पेक्ट देखेंगे तो एकदम आपको दिखेगा कि ये प्रोफेशनली रन ट्रस्ट है, प्रोफेशनली रन, हाँ, इट इज प्रॉपरली प्रोफेशनली रन एंड वी वांट टू expand it. I'm seeing the volunteers are also in uniforms. सब यूनिफॉर्म में ही हैं। आप बच्चों को भी देखे होंगे। हमने अभी लास्ट ईयर हम करीब 2 लाख का हमारा एस्टिमेट था। बहुत ठंड होती है दिल्ली में और वुलन यूनिफॉर्म्स आई वांटेड कि बच्चों को दी जाए। तो उसमें हमने प्रॉपर हुडी के साथ जैकेट एंड लोअर वुलन एंड 2 पेयर
सॉक्स के, ये हमने लास्ट ईयर सारे बच्चों को प्रोवाइड किया था। इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी नए बच्चे भी आ गए हैं। कुछ बच्चों के, अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनकी यूनिफॉर्म्स छोटी हो गई हैं, फट गई हैं, तो दोबारा से हम करना चाह रहे हैं। अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, फंड्स हमारे को 12,000 आए हैं। अच्छा। 2 लाख के अगेंस्ट। तो कोशिश कर रहे हैं, अगर 1-1.5 लाख भी आ गया तो मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगी। और फिर और इतने सारे बच्चों का लाइक ऑन बजट सब कुछ करना और सब कुछ हम मतलब होलसेल मार्केट में जाते हैं। ओके। क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम नॉर्मल शॉप से चीज़ें ले बट आप मुझे एक स्टोरी बता रहे थे कि आपने किसी के लिए ट्राई किया था बहुत ज़्यादा, उसका कैसे क्या हुआ था फिर उसका? एक फैमिली है दूसरे गांव में, नेटिव ही है यहाँ के। तो उनकी बच्ची मतलब एक लड़की एक लड़का, मदर नहीं है और फादर ड्रिंक करते हैं। ओके। तो दोनों बच्चों की एजुकेशन रुकी हुई थी। तो यहाँ पे आते थे, हम यहाँ पे तो पढ़ाते थे। एंड आई यूज्ड टू फील कि लड़की काफ़ी शार्प है। तो मैं बहुत कीन थी कि वो पढ़ ले। हमने स्पॉन्सर भी ढूंढा उसके लिए एंड स्पॉन्सरशिप करके 1 साल भेजा। कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी। उसका ब्रदर भी है, वो भी कभी जाता था, कभी नहीं जाता था। बहुत काउंसलिंग करती थी मैं। फिर 1 साल नहीं गई। बहुत हमने कोशिश की, कई बार मैं उनके घर गई और फादर को भी समझाया। फादर अपना ड्रिंक कर लेते थे, कोई एजुकेटेड मतलब बिल्कुल ही एजुकेटेड नहीं थे। ही कैन नॉट इवन साइन, मतलब एजुकेशन नहीं। लड़की 12 साल की, उसके ऊपर घर का भी काम पड़ जाता था। तो मैं ये भी समझाती थी कि भाई को भी कि भाई मदद करो उसकी, और फादर को भी समझाती थी कि भाई आप दोनों मदर फादर दोनों का रोल कर रहे हो, तो आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से, तो क्योंकि मदर तो थी नहीं उनकी। हाँ। और बच्ची को स्कूल भेजिए आप स्कूल, बच्ची पढ़ाई में अच्छी है। बहुत कोशिश की मैंने। फिर उसने जिद पकड़ी कि मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है। अच्छा। तो मैंने फिर उसकी जिद के अकॉर्डिंगली मैंने फिर कि बच्चा पढ़े तो सही बात। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं भेज रही थी। अब उसने जिद पकड़ी कि मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में जाना। तो बहुत समझाया, नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा ठीक है। एंड शी वॉज शार्प, मतलब इंग्लिश में भी अच्छी थी। तो मैंने जो भी फिर आई ये लेट के भाई बच्चा पढ़ तो ले, तो मैंने हिंदी मीडियम स्कूल में उसको कराया। फिर दोनों भाई बहन ना जाए स्कूल, और फादर का तो मतलब समझाने का मतलब नशा बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इस गांव में। वो मैं एक बार आपको इसके ऊपर हम दोबारा आएंगे। अभी मैं इस बच्ची का बता रही हूँ। हाँ जी। कि मैं बहुत कोशिश की, मैंने बहुत काउंसलिंग की, स्कूल भी चेंज कराया उसके अकॉर्डिंगली। दोनों भाई बहन नहीं जाते थे। फिर लड़के को समझाया, बहुत अलग से भी समझाया कि भाई तुम तो जाओ, बहन तुम्हारी अगर जिद पकड़े बैठी है तो तुम तो अपनी जिंदगी देखो, तुम तो पढ़ाई करो कम से कम। तो भाई समझ गया, छोटा भाई था, वो समझ गया, वो जाने लगा। ये लड़की को मैं समझा समझा के हार गई, और उनके फादर को भी बहुत समझाया, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गई उसकी पढ़ाई। शी हैज ड्रॉप्ड आउट एंड दैट इज अ फेलियर। बट व्हाई डिड शी डू इट? देखिए, ऐसे केस में बहुत चांसेस हैं कि फादर मुंह पे बोलते हो कि हाँ हम तो बोलते हैं जाने के लिए, और सिचुएशन ऐसी बनाते हो कि नहीं जा पाती हो। तो बच्ची चुप रहती है, बच्ची कुछ बोल नहीं पाती है। लेकिन मैंने विजिट्स की हैं उनके घर पे, आस पड़ोस जहाँ से बुलवा सकती थी, जिस तरीके से मैं कर सकती थी।
तो वो एक मुझे लगता है फेलियर जो मैं नहीं जिसको आप जैसे कर भी पाई। इस चीज के बारे में बता रहे हैं, आई कैन सी हाउ मच यू गॉट हर्ट, हाँ कि नहीं, कितना दर्द क्योंकि हुआ उस आपको कि हाँ। बच्ची में पोटेंशियल बहुत था, उस बच्ची में पोटेंशियल बहुत था, लेकिन नहीं हो पाया। वही और हमने स्पॉन्सरशिप भी हम पढ़ाने को भी तैयार है, तैयार हम था। कर रहे हैं सब कुछ उसके लिए, बट समहाउ वो बच्ची नहीं ट्रैक पे आ पाई। बहुत सारे बच्चे और हैं जो ट्रैक पे आ गए और बहुत अच्छी उनकी लाइफ इम्प्रूव हो गई है, बट उस बच्ची के लिए मुझे आज भी फील होता है, और भगवान करे कि वो थोड़े दिन बाद फिर इस कंडीशन में आ जाए या उसको ऐसा सपोर्ट मिल जाए। आई रियली होप द वे यू थिंक एंड यू कनेक्ट विद किड्स हियर कि ऐसा और लोग भी करें, बिकॉज एक बच्चे की लाइक couldn't come and you're feeling so much hurt about it, कि कितना ज्यादा लग रहा है वो चीज सोच के ही, हाँ, लाइक बुरा एज यूर लगता है, टॉकिंग उसमें भी पेन फील हो रहा है कि आपको कैसा लगा होगा उस टाइम पे कि जब क्योंकि ये हो 12 रहा साल होगा। की बच्ची के ऊपर घर का पूरा बोझ, और वो पढ़ने नहीं जा पा रही है, और उसमें पोटेंशियल है, तो तो बुरा तो लगता है कि हाँ। आप ये बता रहे थे कि यहाँ पे नशा बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नशा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई नशे का शिकार है। तो ये 2 साल पहले की बात है कि होली वाले दिन तो कुछ ज़्यादा ही नशे का कंजम्पशन ये लोग करते हैं। तो एक लड़का 26 साल का था, मैरिड था, और उसने कुछ अल्कोहल कुछ और सब्सटेंस भी कंज्यूम किया होगा, उस नशे में उसने कमिटेड सुसाइड। तो वो मैं उसकी फैमिली को विजिट किया, और मुझे ऐसा लगा नहीं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने अल्कोहलिक एनोनिमस से कनेक्ट किया, और हमारे यहाँ एक सुशीला राणा कोटी जी हैं, वो भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, शी इज़ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, एंड वो थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, और उन्होंने उनकी हेल्प से हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक किया नशे के ऊपर। बहुत ही मतलब उसमें यूट्यूब में भी काफ़ी उसमें व्यूअरशिप आई है। अच्छा, और वी वांटेड टू क्रिएट वो इम्पैक्ट। नुक्कड़ नाटक यहीं पे किया था आपने? हम लोगों ने गांव में जाके, गांव के अंदर उनका जो बारात घर है, खुला हुआ जो एरिया है, उसमें हमने किया था, जिससे गांव के बीच में हो, और इट वाज लाइक म्यूजिक को हमने डीजे लगा के, अच्छा, और वी स्टार्टेड विद मैशअप, वी एंडेड विद मतलब इंस्पिरेशनल सॉन्ग, सो दैट मतलब एक इंटरेस्टिंग होगा तभी लोग देखेंगे। ट्रू। तो हमने अल्कोहलिक एनोनिमस वालों को बुलाया तो हुआ था, लेकिन उनको सुनने के लिए कौन आएगा जब तक हम कुछ इंटरेस्टिंग नहीं क्रिएट होगा। नहीं करेंगे। तो हमने नुक्कड़ नाटक क्रिएट किया, वॉलंटियर्स और बच्चों ने परफॉर्म किया उसमें, इट वाज वेरी गुड। तो सब गांव वाले इकट्ठे हो गए, उसके बाद अल्कोहलिक एनोनिमस वालों ने एड्रेस किया, कुछ आपको लगता है उससे इम्पैक्ट पड़ा? एक सोच तो आई है एक कि सोच, इससे निकला जा सकता है, और रास्ता है। वी आर स्टिल इन टच विद अल्कोहलिक एनोनिमस। तो अगर कोई भी किसी के मन में आए कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो हम उनको कनेक्ट करा सकते हैं, और रास्ता क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी थिंक अबाउट इट, तो बच्चे यहीं के हैं आसपास के, और इन्हीं के जो घर में से आप कह रहे हो कि एक घर में से तो पक्का है, तो ये बच्चा भी उन्हीं के घर में से होगा एक ना एक कोई। और अगर कोई भी ऐसा नशा वगैरह वहाँ पे ऐसे कर रहा है या कुछ भी ड्रिंक वगैरह कर रहा है जो भी, बट इफ इट्स इन एक्सेस, तो कल को जाके जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं, और वो इन पे इम्पैक्ट करता होगा। आप मानेंगे नहीं, सुबह उठ के घर के जो बुजुर्ग हैं वो अपना हुक्का लगा लेते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे उठ के अगर उसमें से कश मारते हैं तो कोई उनको मना नहीं करता। वही तो ये एडिक्शन इतना बड़ा इशू है, इसके लिए मेरा बहुत अच्छा थॉट है, उसको इम्प्लीमेंट अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, कि अर्ली मॉर्निंग स्पोर्ट्स।
तो सुबह सुबह बच्चों को के लिए स्पोर्ट्स हो अपना बच्चे देखेंगे ही नहीं उनके की तरफ। पता है, लाइक एज वी आर एजुकेटिंग देम द किड्स, पेरेंट्स को भी एजुकेशन का वो बनता है थोड़ा, कि हाउ टू रेज अ किड। क्योंकि अगर इतने बच्चे उनके घर में हैं, एंड चाहे आप कितना भी अच्छे से कुछ भी कर लो आप, अगर हम पेरेंट्स को थोड़ा एजुकेट इन चीज़ों के बारे में नहीं करेंगे कि हाउ टू ग्रो अ किड, वो तो अपने हिसाब से ही ग्रो कर रहे हैं। आप सोसाइटी के हाँ। हम करते रहते हैं, हम यहाँ पे वर्कशॉप्स भी करते रहते हैं। हम इवन मतलब इन्वेस्टर अवेयरनेस के बारे में हमने वर्कशॉप की कि यहाँ पे हमें पता चला चिट फंड्स में बहुत मतलब जैसे यहाँ से लैंड्स का इनको अथॉरिटी से पैसा वगैरह मिला, तो मतलब गलत जगह चिट फंड्स में लग गया, सारा पैसा चला गया उनको, दे डू नॉट हैव अवेयरनेस। तो उस तरीके की अच्छा, इनके अवेयरनेस साथ स्कैम भी हुआ। हाँ, तो वो एक्चुअली एजुकेशन ना होने के बहुत सारे मतलब, अगर गवर्नमेंट ने तो पैसा दे दिया, गवर्नमेंट ने अगर लैंड ली है तो उनको पैसा दिया है, बट संभालने के लिए तो एजुकेशन चाहिए ना। संभालने के लिए संभाल ही दिमाग, नहीं पाए, एजुकेशन संभाल ही नहीं पाए। बैंक में भी डाल देते तो कम से कम प्रिजर्व तो रहता। अब वो चिट फंड्स वगैरह में वो बोलते हैं इतना परसेंट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पैसा उनका ज्यादातर फैमिलीज का पैसा वापस जीरो पे आ गए वो लोग, क्योंकि संभाल ही नहीं पाए। ये कुछ ऐसे स्कैम्स है ना जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। नहीं, अब तो सारी मुझे चीजें पता हैं कि कहाँ के किस किस तरीके के स्कैम हो गए हैं। मैंने कंसोलिडेट भी करवाया है, फाइल्स बनवाई हैं, हो सकता है मैं इसको सेबी में लेके भी जाऊं आगे, मतलब इनको एस्केलेट करूं मैं, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये मास उस पे हुआ। हाँ, मास उसमें हुआ है कि पूरे गांव को जैसे उन्होंने आके कन्विंस किया, उनका पैसा जो भी उनका जमीन का पैसा आया वो उन्होंने चिट फंड्स में डाल दिया और वो पैसा लेके गायब। एंड ये कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं। हाँ, गांव के लोग भी हैं इसमें इन्वॉल्व। अच्छा। और बट वही है कि कौन कौन हु विल टेक द इनिशिएटिव, तो देयर इज लॉट टू डू। मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि इतना काम इन जगहों पे करना बाकी है कि मैंने भी फाइल्स जैसे बनवाई हैं, जो एक तरीके का स्कैम हुआ है वो एक पर्सन ने किया, उसकी फाइल अलग बनी है, दूसरे ने किया उसकी फाइल अलग बनी है। तो एनी टाइम इट कैन बी एस्केलेटेड एंड उसकी चीज़ें मतलब वापस मिले ना मिले, एटलीस्ट आगे ना हो चीज़ें। एंड आप उसके बारे में बता रहे थे कि बेगर माफिया जो है बहुत बड़ा रैकेट, आपको उसमें भी थोड़ा देखिए, ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता है कि जो हम स्ट्रीट्स पे बच्चों मतलब माएँ छोटे छोटे बच्चे लेके घूम रहे हैं, या छोटे बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है और बोल रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स वहाँ थोड़ी दूर पे खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जेन्युइन चीज़ें हैं। बहुत किडनैपिंग होती है बच्चों की, और ये सारी तो ये जो बच्चे बोलते हैं कि हमारे माँ बाप वहाँ दूर पे खड़े हैं या कुछ ऐसा, तो आपको ये लगता है कि इन्हें डराया धमकाया जाता है? हाँ, ऑफ कोर्स आई वांट टू गेट इनटू दैट आल्सो, बट अभी पहले इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा एड्रेस कर लूँ। वो थोड़ा सा हाई रिस्क एरिया लगता है मुझे, लेकिन इट इज़ इन माय रडार। तो इन द एंड आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपके साथ जुड़ के वो हेल्प कर सकते हैं? कितने भी डिस्टेंस पे हैं, फाइनेंशियली तो हेल्प कर ही सकते हैं। तो और अगर आसपास हैं, विलेज बिसरत के आसपास हैं, तो जितना टाइम दे सकते हैं इन बच्चों को, जिस तरह से दे सकते हैं, जो चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हम लोग स्पेशल वर्कशॉप्स क्लासेस सब करते हैं। कभी कोई पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए क्लास देना चाहता है तो हम उसके लिए करते हैं, कभी कोई क्राफ्ट्स के लिए देना चाहता है तो हम उसके लिए जगह बना देते हैं, कोई कंपटीशन कराना चाहता है हम उसके लिए प्रोवाइड फॉर कर देते हैं। तो जिस तरीके से हमसे जुड़ना चाहें उस तरीके से जुड़ सकते हैं। और बच्चे हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी सोसाइटी की, ये हमें समझना चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि हमारे देश में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हों, अच्छे लोग हों, जो तो हमें इन बच्चों पे काम करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि एक अच्छी सोच घर से ही शुरू होती है। तो पहले आपको खुद सोचना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ सोसाइटी यू वांट टू लिव इन, कि आपको अपने बच्चों के लिए सोसाइटी कैसी चाहिए, तभी आप दूसरों के बच्चे के बारे में सोच पाएंगे। आप घर बैठ के अगर क्रिप करते हो कि बहुत क्राइम बढ़ रहे हैं, और तो व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट? So that's it for today. Thank you guys.
एंड इस वीडियो में हमने आपको बताया कि एक एनजीओ को रन करने के लिए और फंडिंग वगैरह इकट्ठी करने में कितनी दिक्कत होती है। सो कम फॉरवर्ड, जॉइन हैंड्स विद अस एंड इस चीज़ में इनिशिएटिव लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।